युवती से पूछताछ में सच्चाई का खुलासा हुआ है। इंदौर की रहने वाली ये युवती बताई जा रही है, जो कि एमपीपीएससी की तैयारी कर रही है। तो परिवार को झूठ बोला कि 2018 में सिलेक्शन हो चुका है और पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। तो बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से। फर्जी महिला एएसपी ये युवती बनी थी, लेकिन इसे अब पकड़ लिया गया है। बताया जा रहा है कि आईपीएस अफसर की वर्दी पहनकर ये घूम रही थी और जब पुलिस इस तक पहुंची, पूछताछ की गई तो सच्चाई सामने निकल कर आई। तो बताया जा रहा है कि इंदौर की रहने वाली ये युवती है और एमपीपीएससी की तैयारी कर रही है। हालांकि इसने परिवार को झूठ बोला कि 2018 में इसका सिलेक्शन हो चुका है और पुलिस ने केस दर्ज किया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। तो देखिए, अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जाएगी। तो ये फर्जी महिला एएसपी है जो कि पकड़ ली गई है। आईपीएस अफसर की वर्दी पहनकर ये घूम रही थी और एमपीपीएससी की तैयारी कर रही है। तो परिवार को इसने झूठ बोला था कि 2018 में इसका सिलेक्शन हुआ है। हालांकि सिलेक्शन नहीं हुआ था और ये अभी भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रही है। मार्केट व्यवस्था लगी हुई थी, वहां पर हमारी महिला आरक्षक और प्रधान आरक्षक थे, वहां पे एएसआई भी थे। उनके द्वारा देखा गया कि एक महिला एडिशनल एसपी की वर्दी पहनकर घूम रही है। उसी दौरान जो मार्केट व्यवस्था लगी हुई थी उनके द्वारा उनके पास में जाके जब पूछा गया तो कुछ संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनके द्वारा उन्हें थाना लाया गया। थाना लाके उनसे पूछताछ की गई। जब पूछताछ की गई और उसके बारे में डिटेल प्राप्त की गई, उसके पश्चात जब पता चला कि ये महिला कोई भी पुलिस विभाग में पदस्थ नहीं है, ये एमपीपीएससी की तैयारी कर रही थी, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और उसी दौरान उन्होंने परिवार को बता दिया कि मेरा सिलेक्शन एडिशनल एसपी के पद पे हो गया है और मैं ज्वाइनिंग करने जा रही हूँ। ज्वाइनिंग करने का उन्होंने बताया था। उसी दौरान टीटी नगर में उन्होंने जब इस प्रकार का कृत्य करते हुए पाए जाने पर उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमृताजी जोशी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अमृताजी, आखिर क्या वजह रही कि ये युवती फर्जी महिला एएसपी बनकर घूम रही थी और पुलिस इस तक कैसे पहुंची? देखिए, ये पूरा मामला टीटी नगर थाना क्षेत्र का है। करीब 2 दिन पहले जो पुलिस लगातार गश्त करती है, अलग अलग जगहों पर तैनात रहती है। ऐसे में जो महिला पुलिस थी वो न्यू मार्केट क्षेत्र, जो कि भोपाल का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लोग अक्सर खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं, वहां पर तैनात थी। क्योंकि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं तो ऐसी जगहों पर पुलिस तैनात रहती है। वहां पर पुलिस को एक महिला दिखती है जो कि ये थी। ये वहां पर आईपीएस अफसर की फर्जी वर्दी पहनकर घूम रही थी। अब जब पुलिस इनके पास पहुंची, क्योंकि पुलिस को इनके हाव भाव पर थोड़ा शक हुआ, पुलिस इनके पास पहुंची, पुलिस ने इनसे बातचीत की, इनसे कुछ सवाल जवाब किए और जब पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं मिले तो महिला पुलिस इनको लेकर थाने आ गई। जब ये थाने पहुंची तब इन्होंने वहां पर भी ये जताने की कोशिश की कि ये आईपीएस ऑफिसर हैं, 2018 में उनका सिलेक्शन हो गया था, वो एडिशनल एसपी हैं और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि वो आईपीएस अफसर हैं। लेकिन जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की, उन्होंने बताया कि वो 2018 में उनका सिलेक्शन हुआ, उसके बाद उनका प्रमोशन हो गया और वो उसके बाद एडिशनल एसपी बन गई। तब पुलिस को ये मालूम पड़ा कि अभी तक तो ऐसे प्रमोशन हुए नहीं है। पुलिस को अपनी बातों का जवाब मिल गया और उनकी पूरी पोल खुल गई। बाद में पुलिस अभी जब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई, उन्होंने पूछताछ की है। तो ये जो युवती है ये मूलतः इंदौर की रहने वाली है। युवती ने यूट्यूब से देखकर और इंदौर से ही फर्जी ये आईपीएस अधिकारी की ड्रेस बनवाई और वहां से सभी अपनी पूरी वर्दी खरीदी और ये भोपाल आकर जो है वो यहाँ पर रौब दिखाने की कोशिश कर रही थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि युवती एमपीपीएससी की तैयारी कर रही थी, लेकिन तैयारी के दौरान जो है वो युवती का अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन क्योंकि युवती ने अपने घर वालों को ये बात कहकर रखी हुई है कि उनका सिलेक्शन हो गया है और वो अधिकारी बन चुकी हैं, 2018 में उनका सिलेक्शन हो गया था और वो अब एडिशनल एसपी के पद पर प्रमोट हो गई हैं, तो घर वालों से झूठ बोलने के कारण युवती यहाँ पर झूठा नाटक कर रही थी। ये भी माना जा रहा है कि युवती ने अपने घर वालों से झूठ इसलिए बोला क्योंकि युवती की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और अपनी
माँ को खुशी देने के लिए युवती ने इस तरह का कृत्य किया है। लेकिन कोई भी व्यक्ति को इस तरह की इजाजत नहीं है कि वो आईपीएस अफसर या फिर किसी भी पुलिस अफसर की इस तरह की ड्रेस पहने और उसको फर्जी तरीके से इस्तेमाल करे, क्योंकि पुलिस को और सभी को ये डर भी रहता है कि गलत तरीके से अगर इस्तेमाल होता है तो इसका कुछ गलत फायदा या उठाया जा सकता है, इसका नुकसान लोगों को हो सकता है, धोखाधड़ी भी हो सकती है। इसलिए पुलिस ने इस पूरे मामले में हम कह सकते हैं बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और बयानों के आधार पर आगे की जांच की जाएगी। जी तो चलिए, इस पूरे मामले में जांच पड़ताल अभी की जा रही है। नजरें आप बनाए रखिएगा अमृतांशी, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।